वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहां लम्हों में किस्मत बदल सकती है। कुछ लोग तो इसे बिजनेस कहते हैं तो कुछ गैर यकीनी सरमायाकारी समझते हैं। असल असल हकीकत है क्या एक आम आदमी भी थोड़े से पैसों से सरमायाकारी शुरू कर सकता है? अगर हाँ तो फिर कैसे, इसका तरीक़ाकार क्या है? जी बिल्कुल नाजरीन, आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, रिस्क कैसे कम किया जा सकता है और क्या ख़वातीन भी इस मैदान में जो है वो अपनी बात मनवा सकती हैं, अपना मुनाफा कमा सकती हैं, मुनाफा कमा सकती हैं सरमायाकारी के ज़रिए। तो आज हम जानेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शनाई, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक आम शख्स स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का आगाज कैसे कर सकता है? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आपने बिल्कुल बेसिक से जो है वो बात शुरू की है ताकि आम आदमी भी इसको समझ सके। किसी भी आम आदमी को अगर ये ख्याल आता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है और चारों तरफ जो है उस बात की गूंज आ रही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बढ़ रहा है, मज़ीद तरक्की कर रहा है, तो हर एक का दिल करता है कि वो भी इसमें सरमायाकारी करे और उसमें से कुछ मुनाफा कमा ले। मैं समझता हूँ कि इसके लिए 2-3 बुनियादी चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले तो ये कि ठीक है, आपका अपना स्टॉक का अकाउंट है जो किसी भी 250 के करीब ब्रोकर्स हैं, उनके ज़रिए स्टॉक एक्सचेंज जाकर आप भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी कर लें। और इसके बाद जब आपने ट्रेडिंग करनी हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पास लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि मैं लाख रुपए से ट्रेडिंग करूं, तो इसमें 2-3 चीज़ें इंतहाई अहम हैं। एक तो ब्रोकर के साथ जो है वो तबादला ख्याल, उसके साथ डिस्कशन कि मैं अपने ये लाख रुपए जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि फ़ाल तरीके से मुझे पैसे मिल सकें। नंबर एक ये। दूसरा, उसकी अपनी मेंटालिटी भी ये हो कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, मैं शॉर्ट टर्म बिजनेस में नहीं आ रहा और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आज मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो कल जो है वो फिर मुझे जो है उसका मुनाफा दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको मार्केट में आना पड़ता है। चौथी बात ये कि आपको खुद भी, मैं ये समझता हूँ कि बेसिक ये पता होना चाहिए कि जो कंपनियां जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इस वक्त क्या हालत है, वो ये कंपनी काम भी कर रही है या नहीं, ये कंपनी प्रोडक्शन में भी है कि नहीं, ये कंपनी ट्रेडिंग भी कर रही है या नहीं, और ये कंपनी पिछले सालों में मुनाफा कमा रही है या नहीं। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो जाहिर है कि फिर आप उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाएंगे और उस कंपनी का जो है वो पूरा एक जायजा होगा जिसको लेना ज़रूरी है। मैं तो यहाँ लोगों से ये कहता हूँ कि जब आप कोई जायदाद खरीदने जाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्लॉट 2 साल में दुगना हो जाएगा, तिगना हो जाएगा, तो उसके लिए भी साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 6 महीने लगते हैं और उस प्लॉट को ख़रीदने के लिए भी आप जो है वो 100 जगह मशवरे करते हैं, मुख्तलिफ स्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ जो ट्रेड के माहिर हैं उनके पास बात करते हैं। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में क्यों नहीं हम मशवरा करते, क्यों नहीं लोगों से उसका जायज़ा लेते और उसके बाद उसमें जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलर अपनी एनालिसिस देते हैं मुख्तलिफ फोरम में, मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट के ज़रिए और मुख्तलिफ तज्जिए के ज़रिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिक बात है कि जिसको देखकर, सोचकर, समझकर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सिर्फ किसी के कहने पे कि यार फला कंपनी के शेयर ले लो, बढ़ जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये नुकसान की बात है। और दूसरा, ये समझ के कि मैं स्पेकुलेशन कर लूँ, यानी मैं हेजिंग कर लूँ और मैं 10 रुपए दूँ और 1000 रुपए का माल खरीद लूँ, तो फिर खुदा ना खास्ता आपके पूरे के पूरे पैसे जो है वो ज़ाया चले जाएंगे। तो ये मार्केट सब लोगों के लिए है, समझदारों के लिए भी है, जो इस मार्केट को नहीं समझते उनके लिए भी यहाँ पर मशवरे देने वाले एनालिस्ट मौजूद हैं। और तीसरा, अगर आप खुदा ना खास्ता इसमें जुआ खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मार्केट मौजूद है। मैं समझता हूँ कि अच्छा तरीका ये है कि लोगों की एनालिसिस को सुने, कंपनियों को एनालाइज करें और उसके बाद इस मार्केट में इन्वेस्ट करें। अहमद साहब, आपने बड़े अच्छे पॉइंटर्स की सूरत में बता दिया है कि किस किस चीज़ का ख्याल रखना है बिगनर को। सर, 2-3 चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक तो आप ब्रोकर के पास जाते हैं, आपने टोटली उस पर रिलाई करना है या आपका अपना नॉलेज भी होना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? दूसरा, अगर आपके पास आपकी माली हैसियत अच्छी है, बहुत सारे पैसे भी हैं, तो आपको वो सारे पैसे लगाने चाहिए या थोड़े से शुरू करना चाहिए?
और साथ ही साथ अगर हम देखें नंबर 3, जिस तरह आपने सर प्रॉपर्टी की बात की कि मतलब लोग ये देखते हैं कि ग्रोइंग है, तो आपने कंपनीज वो देखनी है जो ग्रोइंग है या जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं, उनमें आपको उसके शेयर्स जो हैं वो खरीदने चाहिए? देखिए, मैंने जब कहा कि आप ब्रोकर के पास जाएं तो ब्रोकर की का मशवरा भी अपनी जगह पर है और आपकी अपनी स्टडी भी होनी चाहिए कि आप वेबसाइट पे जाकर उस कंपनी के बारे में ये देख लें कि वो कंपनी काम कर रही है, उसके शेयर का ट्रेंड क्या है। अगर शेयर नहीं बढ़ता तो वो डिविडेंड अगर दे रहा है, मैं समझता हूँ आजकल डिविडेंड यील्ड भी जो है वो 8-9% के करीब है और कैपिटल यील्ड जो मैं समझता हूँ कि 20% से तजावज़ कर गई है। तो 20 और 7-8% अगर मिलते हों और कहीं रिटर्न आपको एनुअलाइज 28% आता हो, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे लुक्रेटिव मार्केट है कि जहाँ आपको 28% का एक ओवरऑल यील्ड जो है वो साल के आखिर में मिल जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर कैपिटल यील्ड नहीं आती तो उस कंपनी का एक ट्रेंड देख लें कि वो कंपनी सालों साल से डिविडेंड दे रही है, 7-8% उसका डिविडेंड यील्ड आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई हर्ज नहीं कि हम उसको खरीदें। रहा सवाल कि जी मैं पूरी इन्वेस्टमेंट कर दूं या कुछ इन्वेस्टमेंट करूं मेरी बचत का, तो हमेशा देखें समझदारी का तरीका ये होता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाली बात है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है वो सब जगह डालें। इसमें ज़ाहिर है इस्लामिक तरीके से भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो अहमद साहब स्टार्टिंग अमाउंट बता दें, कितनी अमाउंट होनी चाहिए जो कि हम सोचें कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ 1-2 लाख से भी आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। यहाँ कुछ कंपनीज के शेयर जो हैं वो अब स्प्लिट हो गए हैं, यानी कि उस कंपनी की कीमत अगर 1600 थी तो उसको 4 हिस्सों में डाल के 400 रुपये भी कर दिया गया है। तो जाहिर है कि उस 400 रुपये का जो है वो उसका चौथा हिस्सा आपको मिलता है और उस स्प्लिट पे भी जो है वो आप उस अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिगनर है, 1-2 लाख रुपए से भी मार्केट में आना चाहता है तो उसके लिए मौके हैं, मार्केट में मुख्तलिफ टूल्स हैं और उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट का तज्जिया जानना बिल्कुल ज़रूरी है। मार्केट को समझना ज़रूरी है, ब्रोकर के साथ बैठकर उसके जो डीलर्स होते हैं उनके साथ मशवरा करना ज़रूरी है और फिर जो है वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा अहमद साहब, ये भी ज़रा बता दीजिएगा, इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे कि जो लोग मतलब ज़्यादा अरसा नहीं हुआ उन्हें स्टॉक खरीदे हुए, शेयर्स खरीदे हुए स्टॉक मार्केट में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, उनकी क्या ऐसी खुसूसियात होती हैं, खूबियाँ होती हैं या उनकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है? और जो बहुत जल्दी फेल भी हो जाते हैं या बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो भी फेल्ड हो जाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह होती है जो आपने देखी? देखिए आपने पिछले 2 साल में मार्केट की अपसर्ज देखी है कि 27-28 हज़ार पॉइंट से जो है वो हम 1,65,000 पॉइंट की तरफ चले गए हैं और ये मंजिल बड़ी जल्दी तय हुई है। तो इन 2 सालों में जिसने स्टॉक मार्केट में अच्छे ब्लू चिप्स में इन्वेस्टमेंट किया है, बैंकिंग सेक्टर की तरफ चले गए हैं, फर्टिलाइज़र की तरफ चले गए हैं, ऑयल एंड गैस की तरफ चले गए हैं, आईटी अच्छी कंपनीज की तरफ चले गए हैं, उन्होंने ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं कि रातों रात जो है वो बहुत बड़ा गेन किया है और ये गेन ऐसा है कि जो 10 रुपए का शेयर था वो 100 रुपए का भी हो गया है। तो जाहिर है जिसने 10 रुपए का शेयर खरीदा है और उसको 100 रुपए मिल गए हैं तो उसका मुनाफा लाख रुपए से आप समझ लें 10 लाख रुपए चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अपसर्ज है और ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की स्टॉक की तारीख का। और इसमें ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट किया था कि जो स्क्रिप्ट्स बिल्कुल नहीं बढ़े और वो अपनी जगह पे मौजूद रहे हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ डिविडेंड आया है। और बिल्कुल ही डेड कंपनीज हैं जिसमें आपने बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर ली है कि जो ना कंपनियां शेयर्स के बारे में उन्होंने डिविडेंड दिया है ना उनके शेयर प्राइस बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि फिर आपने मार्केट में बगैर सोचे समझे किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर ली है और उसमें नुकसान ही उठाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो सट्टेबाजी से इंतज़ार करना चाहिए कि हम सट्टेबाजी मार्केट में ना करें, दूसरा सोच समझ कर अच्छे स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट में मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है और कुछ नहीं तो 8-10% डिविडेंड यील्ड अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अहमद साहब आपने कि सोच समझ कर स्ट्रेटजी के साथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से हम गोल्ड की कीमत देख रहे हैं, कोई एक कीमत नहीं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि आने वाले वक्तों में कहा जा रहा है गोल्ड बहुत महंगा होगा, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी सूरत हाल है। लेकिन अभी कुछ अरसे में हमने देखा कि गोल्ड की कीमत कम भी हुई
तो इस तरह की सूरत हाल में क्या प्रेडिक्शन की जा सकती है कि इस सिचुएशन में हम किस शेयर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, या आगे जाके लॉस होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकता कि फला स्क्रिप्ट में आप चले जाएं। मैंने ओवरऑल इन जनरल बात कर ली कि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, आईटी सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और इसके बाद हमारी ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये सारे स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, हर कैटेगरी में जो है वो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। उन स्क्रिप्ट्स को जो है वो बिल्कुल देखें, उसको समझें। आपने गोल्ड की बात की, गोल्ड का जो अपसर्ज है वो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया की तारीख में, और हम 4100 कुछ डॉलर पे जो है वो चले गए हैं। 100-200 डॉलर कम भी अभी हुआ है, लेकिन वो इतना कम नहीं हुआ खुदा न खास्ता कि लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और उसमें ज़ाहिर है एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप रहें कि आज मार्केट अगर गिर भी गई है तो कल चांसेस रहता है कि मार्केट जो है वो बेहतर भी चली जाएगी। स्टॉक मार्केट में जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप जाएं और एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके उसको वॉच जरूर करते रहें। बिल्कुल सही, यानी आप माइंड में ये रखें कि आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। अहमद चुनायद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े आपने आसान तरीके से समझा दिया बिगनर्स, नए आने वालों को, कि किस तरह से आप जनाब एंटर हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और शेयर जो हैं वो आप कैसे खरीद सकते हैं, ब्रोकर के साथ आपका क्या रिलेशन होना चाहिए। तो जनाब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं।